सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक न्यू टॉपिक क्या है कि रिलेशनशिप में इग्नोर होने से बचने के तरीके। वो कौन से तरीके हैं जिससे आप रिलेशनशिप में इग्नोर होने से बच सकते हो। अब आप समझने की कोशिश करना वो कौन से तरीके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं वो कौन से तरीके हैं जिससे आप रिलेशनशिप में इग्नोर होने से बच सकते हो। आपकी सबसे बड़ी गलती, आप कभी समझ नहीं पाते हो कि हमें इग्नोर क्यों किया जा रहा है, इग्नोर किस लिए किया जा रहा है, रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू क्यों नहीं हो रही है। उस बात को सुनने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो कौन सी बात है जिस बात के कारण आपको इग्नोर किया जा रहा है। आपके रिलेशनशिप की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि आप कितनी बातें करते हो और कितनी देर तक आप में झगड़े नहीं होते। अगर आप जब भी बात शुरू करते हो और आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ा चालू कर देता है तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ जा रहा है, टूटने की कगार पर जा रहा है। जैसे ही आप बात करने लगते हो तो आप में झगड़ा एकदम से चालू हो जाता है। आप पूरा दिन वेट करते हो कि यार मैं शाम को उससे बात करूंगा या मैं उससे बात करूंगी, और तुरंत आपके रिलेशनशिप में झगड़ा चालू हो जाता है। आपका फ्रेंड आपके साथ झगड़ा चालू कर देता है। तो क्यों ऐसी सिचुएशन कैसे आई है? तो आप ध्यान से देखना जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सिचुएशन किसने क्रिएट की है? ये आपकी गलती होती है। आपका रिलेशनशिप में इतना ज्यादा अवेलेबल रहना कि जितनी उस पार्टनर को आवश्यकता नहीं थी, उसको नीड नहीं थी, लेकिन आपने समय दे देकर अपनी वैल्यू जीरो कर ली है। उस पार्टनर की नजरों में जो पार्टनर आपको एक मिनट भी भुला नहीं पाता था, लेकिन आज वो आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। आप जब भी उससे बात करते हो वो इरिटेट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? और सभी सवालों के जवाब आप ध्यान से देखना। आपने अपने पार्टनर को कॉल की और पार्टनर ने आपसे एकदम सवाल कर दिया कि क्या बात थी। आप गुस्से हो जाओगे, आप ऐसे बात करोगे जैसे उसने आपका कोई नुकसान कर दिया हो। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आपका पार्टनर आपसे बात करने लगता है तो आप रिएक्शन करते हो, वो पार्टनर नहीं रिएक्शन करता। वो तो आपसे बात करता है, लेकिन आप अपनी तरफ से झगड़े क्यों चालू करते हो? दूसरी बात, आपका पार्टनर आपको समय किस टाइम दे रहा था? वो किस समय आपसे बात कर रहा था? वो किस समय आपसे गुफ्तगू कर रहा था? किस समय आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा था? उन समय को पहले नोट करिए। उनको नोट करके देखिए कि ये किस किस टाइम मुझे बात करता था। अगर वहां पर उस सिचुएशन को चेंज कर दिया गया है तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर चुका है। मान ला जाए एक सिचुएशन हो सकती है कि आपका पार्टनर जॉब करता है। हाँ, मैं मानता हूं उस समय आपके पार्टनर की जॉब का टाइम है। अगर आपका पार्टनर जॉब नहीं करता, वो जॉब करने के बावजूद आपके समय को कहीं और दे रहा है, यानी किसी और पर्सन को दे रहा है, तो फिर आपको संभलने की जरूरत है। मान लिया जाए आपका पार्टनर रात को 10 बजे के बाद आपसे बात करता था पहले, लेकिन अब नहीं करता है। अब आपको यहां पर समझने की जरूरत है, जब वो पार्टनर आपको रात के 10 बजे के बाद करता था और अब नहीं कर रहा है, तो वो समय किसको दिया जा रहा है? वो टाइम किसको दिया जा रहा है? वो टाइम केवल और केवल एक थर्ड पर्सन को दिया जा रहा है जो आपके रिलेशनशिप में एंट्री कर चुका है। अब आप कहोगे सर उसको कैसे निकालें? वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड आपके पार्टनर के ऊपर है कि वो उसको कैसे निकालेगा। मैं आपको तरीका बता सकता हूं। दूसरी बात, आपका इग्नोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? आपका इग्नोर होने का सबसे बड़ा कारण होता है अवेलेबल रहना। जब आपके पास कोई वस्तु है और बार बार दूसरी वस्तु आपके पास वही रख दी जाए तो आप उस वस्तु को इग्नोर करना शुरू कर दोगे। ऐसी आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन होती है। आप अपने पार्टनर के कहने से जहां वो बुलाता है वहीं पहुंच जाते हो। जैसे ही वो कॉल करता है आप तुरंत कॉल रिसीव कर लेते हो। आप उसको कभी भी बिजी नहीं दिखाते अपने आप को।
लेकिन वो पार्टनर अपने आप को बिजी दिखाता है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। दूसरी बात, आप उसको कॉल करते हो, वो एक कॉल को इग्नोर करेगा, फिर आपकी दूसरी कॉल को इग्नोर करेगा। जब वो आपको इग्नोर करता है, आप उसकी ताकत मजबूत कर रहे हो, आप उसको मजबूत कर रहे हो अपने आप को इग्नोर होने के लिए। उसकी कोई औकात नहीं आपको इग्नोर करने की, लेकिन आपने उसको बता दिया कि आप मुझे ऐसे इग्नोर करें। जब आप ये सब बातें उसको बता देते हो तो वो तो इग्नोर करेगा। कुछ बातें आप ऐसी भी शेयर कर लेते हो अपने पार्टनर से जो कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। अपनी फैमिली सिचुएशन, अगर आपकी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं आपके मदर फादर के साथ या आपके ब्रदर के साथ आपके, तो वो बातें भी आप अपने पार्टनर को बता दोगे। और जब ये सब बातें आप शेयर अपने पार्टनर से कर लेते हो तो वो वहीं पर चोट करता है जहां से आपको हर्ट होता है। जिस दिन आप झगड़े करोगे उसको पता रहता है कि ये फैमिली में भी परेशान रहेगा। आप उसको बता देते हो कि मैं इन बातों से हर्ट रहता हूं, मैं इन बातों से दिक्कत मानता हूं। आप रिलेशनशिप बनाइए, लेकिन आप पहले ही उस रिलेशनशिप में कुछ शर्तें रख दें। आप उसको बताइए कि आप मेरे पैसे का नुकसान कर दें, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा कोई और नुकसान कर दें, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी रेस्पेक्ट सबसे पहले है, मेरी इज्जत सबसे पहले है। अगर आपने मेरी इज्जत का नुकसान करा तो रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत छोटी बात है मेरी इज्जत के सामने। आपके ईगो को जो हर्ट करता है वो समझ जाता है कि आपके ईगो को हर्ट करना उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, यानी बहुत बड़ी बात है। जब आपका पार्टनर आपके ईगो को हर्ट करता है, वो ऐसे नहीं करता कि वो अनजान है, आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, उसको जानकारी हो गई है कि अगर इसको मैंने ईगो हर्ट किया तो इसको हर्ट होगा। आपको दुख देने के लिए हर्ट करता है। अगर आपके पार्टनर को आपसे प्यार है तो वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे आपको हर्ट हो। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है वो किन बातों के लिए आपको चोट कर रहा है, किन बातों को आपको बार बार मनवाता है, किन बातों के लिए आपको मजबूर कर रहा है। कई बार रिलेशनशिप में कुछ लोग आते हैं, वो केवल आपको हर्ट करने के लिए आते हैं, आपको हर्ट करते हैं और चले जाते हैं। वो ऐसे होते हैं जैसे एक हमने कपड़ा पहना फिर उसके बाद दूसरा पहन लिया। जैसे नए कपड़े मिलते हैं हम उनको ज़्यादा समय तक पहनते हैं, जैसे पुराने होते हैं कपड़े उनको फेंक देते हैं। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है। रिलेशनशिप अगर आपने ऐसे लोगों से बनाया है जो आपको कपड़ों की तरह बदलते हैं, बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलते हैं, गर्लफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलते हैं, तो जनाब आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से बिल्कुल साइड में कर दीजिए। हाँ, अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है उसको समझा कर देख लीजिए, उसको बहला कर देख लीजिए, लेकिन नहीं, अगर वो ऐसे नहीं मानता तो उसका रास्ता बिल्कुल साफ कर दीजिए। आप एक अच्छे इंसान हो, आपको कोई नहीं समझेगा, आपको आप खुद समझ सकते हो। आपकी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता आपसे अलग। आपके ऊपर जो बीत रही है वो आप समझ सकते हो, कोई थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता। अगर आपको बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में हर्ट महसूस हो रहा है तो उस रिलेशनशिप से दूर हो जाना ही आपके लिए काबिलियत होगी, आपके लिए एक बेहतर उपलब्धि होगी। आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, लेकिन एक गलत इंसान के साथ जुड़कर आप बेहतरीन से भी बदतर इंसान बन जाओगे। ये आपके जीवन की एक सबसे बड़ी गलती होगी कि आप बदतर इंसान से जुड़े हो, आप बेहतरीन इंसान हो। ये आपकी ताकत होती है। आप ध्यान रखना, कभी कोई भी हथियार बेचता है, अपनी ताकत नहीं बेचता। आप अपनी ताकत बेच रहे हो उस इंसान को। वैल्यू इतनी कम हो जाएगी रिलेशनशिप में, आप कभी नहीं संभल पाओगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, तब तक के लिए मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।